चलो जियोसी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एसएमएल की बात करें, एसएमएल कौन सा हो गया था अपना? नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, पाई नेगेटिव कंजुगेशन हो गया था, ठीक है ना। मतलब पाई नेगेटिव कंजुगेशन हो गया तो बचा कौन सा है बेटा? हाँ तीसरा है बेटा, लिखिएगा, देखिए बात पाई चलो लल्ला संदीप आओ पढ़ते हैं। देखिएगा लिखा है बेटा पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अब आपने देखा एक तो पाई होगा, फिर बेटा दूसरा क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना। पाई सिंगल बॉन्ड ऐसा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा NH2, ठीक है ना। इसमें बताना इसका होगा या नहीं होगा बेटा। इसे क्या कहते हैं हम? विनाइल अमीन, इसका नाम होता है विनाइल अमीन। यहाँ पर हमने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब रेजोनेंस होगा या फिर नहीं है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर बेटा जी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर मैंने देखा ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर उतारा तो वो वाला भाग जाएगा, तो बेटा जी ये वाला आगे भाग जाएगा ड्यू टू बेटा जी रिपल्सन। लेकिन नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नाइट्रोजन देगा तो पहले ये बताइए। एक बात बताइए, रेजोनेंस पूरे हैं सर। हाँ कंप्लीटली बेटा जी पूरा यही है। अरे तो नाइट्रोजन तो देगा ही नहीं सर। दे देगा बेटा, क्यों नहीं देगा? रेजोनेंस की वजह से देगा। कल तो नहीं देगा। हाँ दे रहा था sp2, वो सब देखे थे हमने स्ट्रक्चर्स कौन सा स्टेबल था सर जी। उसमें भी था। देखो कोई भी कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल बनना नहीं चाहता, तो ये स्टेबल है लल्ला है कंपाउंड, तो ये भी तो स्टेबल है। अरे सर ये तो पहले ही है ना सर। ये भी स्टेबल है। एक बात बताओ, अगर ये फिर से बेटा जी अपना इलेक्ट्रॉन लेता है फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसमें वो है कि स्टेबल ना हो, मतलब स्टेबल है ये भी आपका कंपाउंड स्टेबल है एंड ये भी स्टेबल है। हाँ बता बोलना। जैसे CH आपने माइनस के लगा दिया है तो उसके पास ही ना उसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, हाँ फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, ये ऊपर चला गया इसके, तो है तो उसी पे ना। इसका तो कम हुआ। तो यहाँ पर पहले कितना था? एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज तो दिखाओगे ना राजा। एक बॉन्ड गायब हुआ, हाँ तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे, हाँ तो सिंगल माइनस लगाया आपने। हाँ सिंगल माइनस पूरा लोन पे रही। हाँ पूरा लोन पे रहेगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो एक बात बताएं आपको, शायद एक बात बताइए और शायद आगे चल के पता चले। देखना अगर कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? अभी देखा अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अभी 6, फिर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो कुछ ऐसा नजर आए, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो ये कैसा नजर आएगा बेटा? नेगेटिव। अब कितने बेटा? 8। तो एक बात याद रखो, यहाँ पर बेटा जी कितने थे? अरे क्या होता है, इसका ये इलेक्ट्रॉन था, फिर ये इलेक्ट्रॉन, इससे कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा जी कौन सा चार्ज आता है? माइनस नेगेटिव। कोई बात कंफर्म समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वही तो है बेटा। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पहले पाई बॉन्ड यहाँ पर था, अब कहाँ पर है? वहां पर। खत्म। आगे देखते हैं, दूसरा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा आपको बेटा जी सिंगल बॉन्ड NH2। ये बताइए यहाँ पर बेटा जी आपका होगा या फिर नहीं होगा? सर यहाँ पे होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर कोई भागने के लिए है ना, तो उस स्पीसीज पे आप पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं जहाँ पर रेजोनेंस नहीं? रेजोनेंस होता तो ठीक था। यहाँ पर ये कंपाउंड आएगा तो बेटा जी रेजोनेंस, ये तो भागना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं, तो रेजोनेंस बेटा जी नहीं, नो रेजोनेंस। समझ में आया ये बात? अरे हमें तो एक बात पता है, हमारा होता कहाँ कहाँ है बेटा? ऐसे कभी नहीं देखा होगा आपने,
पाई सिंगल फिर लोन पेयर, ऐसा नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा पाई सिंगल लोन पेयर पूरा रेजोनेंस होता है, इसमें कोई भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात से कंफर्म है? ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बेंजीन की रिंग है, ऊपर बेटा जी लगा हुआ है फिनाइल, लो पूरा कंपाउंड फिनाइल। इस क्वेश्चन में रेजोनेंस बताइए, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है बेटा, एक तो दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये भी दिख रहा है, इसमें तो होगा। ऊपर देखिए लोन पेयर, देखो पाई सिग्मा फिर लोन पेयर, है ना बेटा, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी अगर नीचे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आगे टोटल 5 बनेंगे, आ जाइए 5 बनेंगे 5। अगर ये इलेक्ट्रॉन, सुनना, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो बेटा जी ऐसा कुछ, ऑक्सीजन था OH था पूरा ग्रुप, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। एक लोन पेयर बचा। अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये वाला रिपल्सन की वजह से कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? आगे नेगेटिव चार्ज के रूप में, और इनको कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। हम आगे बात करें, सर नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा? ये नेगेटिव बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी ना बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता चार्ज क्या कहलाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतरेगा तो ये रिपल्सन की वजह से बेटा आगे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए बेटा। अरे वो उसमें गया है ना, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया बेटा यहाँ पर, तो ये बार तो नेगेटिव चार्ज ही आया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतरेगा तो ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? आगे नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव बताओ क्यों नहीं है? देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, और इसने भी इतना रख लिया, तो बेटा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। आगे नहीं आगे, इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन रखा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रखता तो कैसा होता बेटा? फ्री रेडिकल। इसने इसका इलेक्ट्रॉन रख लिया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रख लिए? दो, एक तो अब इसका, एक अपना। किसका नहीं वैसे बॉन्ड? ना बॉन्ड किस तक का नहीं है बेटा, शिफ्टिंग हो जाती है। अगर ये बॉन्ड इधर आया, आपको पता है बेटा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, तो कभी भी आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा पास पास में पाई बॉन्ड, तो वही बात है, कभी पाई पाई रहेगा ही नहीं पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ये पास नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ये वाला आगे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, अगले वाले कार्बन पे चला जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा। हाँ माइनस के रूप में। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन को हम किससे, पूरे बॉन्ड को किससे दिखा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो इसे या फिर ऐसे दिखाऊं मैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। लोन पेयर दिखा सकते। हाँ चल, ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन सुनना, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, तो होगा क्या? ये वाला देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नेगेटिव, तो ये वाला कहाँ आया था? यहाँ। ये वाला तो था ही वैसा ही, डबल बॉन्ड बेटा जी क्या था? पॉजिटिव OH। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये वाला कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। बस सिंगल बॉन्ड को उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, वो खत्म हो गया, इससे बेटा ये इलेक्ट्रॉन आ गया। आया समझ में? 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बने अल्लाह, और रेजोनेंस में 5 स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, 5 6 आ गए। पिछली बार में कमी थी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इस बार इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ठीक है ना, ऐसा है। पहले वाले में 3 बॉन्ड थे ना? हाँ बेटा, पहले वाले में 3 थे, इस वाले में 3 थे। इलेक्ट्रॉन इधर भागा है,
आरती समझ में आ रहा है ये चीज़? आ गया ना? तो एकदम चौक के हो गई, तेरा ही नाम आरती है। कंफ्यूजन इसलिए है ना, मतलब इसे पढ़ा दिया है फिर भी कंफ्यूजन है, इसका मतलब है आप रिवीजन नहीं कर तो इस चीज़ को सुधारो। बाई सिंगल फ्री रेडिकल, बाई सिंगल फ्री रेडिकल चलो पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन क्या होता है वो बताते हैं। मैंने कहा था जब भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा जी 3, 5, 7, 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा वो कैसा है बेटा फ्री रेडिकल। कैसे? जैसे अपना क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है। मतलब यहाँ पर बेटा जी इलेक्ट्रॉन की कितने हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 और 2 4 यहाँ पर हो गए। कैसे पता 2 हो गए? बेटा जी देखना H ऐसे और ऐसे भी जुड़े होंगे तो 1 2 3 4 5 6 एक ऊपर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 का मतलब वैसे भी आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन अगर डॉट के रूप में आता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। ऐसा है फ्री रेडिकल में हमेशा याद रखना 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है पाई सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। अब सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, अगर ये यहाँ से टूटेगा तो बेटा ये टूटेगा कैसे? सुनना, फ्री रेडिकल में टूटता ये है, ये यहाँ से टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये कंफर्म है? ठीक है। अगर मैं यहीं पर देखूं तो बनेगा क्या बेटा? क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर बेटा जी कौन सा? CH2। अब सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इसका था पहले, इसके बॉन्ड के टूटने से ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन आया तो इनने और इनने बेटा जी क्या बना लिए? बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा दोनों को नहीं की किसने? इस वाले से फ्री रेडिकल है ना बेटा, कार्बन और कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं। जब सेम इलेक्ट्रॉन डिफरेंस रखेंगे तो बेटा जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो ना हुई है यहाँ पर, बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसका En कैसा रहता है? जिसका En ज़्यादा रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा रहेगी खींचने की, लेकिन यहाँ पर दोनों की कैसी है? तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। कंफर्म? हाँ रिपीट, एक और बता रहा हूँ। ये कंपाउंड है लल्ला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड CH2 थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कंपाउंड। थोड़ा कठिन कर दिया ऐसा कुछ है लल्ला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7, तो ये है तो 2 दूनी कितने हो गए बेटा? 4, 5, 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब देखना यहाँ पर मुझे इधर जाने के लिए बेटा जी रेजोनेंस नहीं मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा बेटा? नीचे। तो मैंने देखा ये वाला जो बॉन्ड है, हाँ उस वाले में ऐसे ही है इसमें H हटा दो, ये की बात है, ऐसा कर लो। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जब भी ब्रेक होगा तो बेटा जी अपने अपने इलेक्ट्रॉन चला जाए, डबल बॉन्ड अपने आप चला गया। अब आपने देखा अपना अपना चला गया तो बेटा जी दिखेगा कैसे?
CH2 एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड एक तो टूट गया, सिंगल यहाँ पर बेटा जी CH, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेटा जी CH2, यहाँ पर भी बेटा जी CH3। अब आपने एक बात देखी, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था जो टूटा है, उसी के 2 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन नीचे वाले के पास एक एक्स्ट्रा है, ऊपर वाले के पास भी है, तो बेटा जी दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यही तो है ना, बस यही आपका रेजोनेंस हो गया। सर नीचे साइड में कोई रेजोनेंस हो, उधर क्यों नहीं हो सकता? कल आए थे, परसों 4 दिन से गायब हो, हमसे कह रहे हो क्यों नहीं हुआ? ये बताया था टाइप थे कि हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये वीडियो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऐसे में रेजोनेंस कभी नहीं होता। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर रेडिकल, इसमें होता है। हाँ, ये तीनों चीज़ें होना चाहिए तभी होगा ऐसे। चलो कोई नहीं, लोन पेयर नहीं है बेटा, ये लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। चलो ये करना क्वेश्चन तुम्हें लगने लगे हैं सरल होते नहीं। बालाजी पूछ रहे इसका क्या करें बेटा, ये क्वेश्चन है, करना है। हाँ रिंग कभी समझ नहीं आती सर, रिंग का समझ में आ रही है। हाँ समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। सेकंड नंबर वाला जो कार्बन होगा, हाँ इस पे डॉट लग जाएगा। हाँ इधर नहीं, इधर अब यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर तुम्हारा है, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा तो ये बॉन्ड बना लेंगे, कभी इस पे आएगा तो ये टूटेगा, तब ये बना लेगा, तब इस पे ये टूटेगा, तब इस पे आएगा ये बना लेंगे, इस पे टूटेगा, वही है। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे फिर से। बना लोगे यार से, बना फटाफट। 5 स्ट्रक्चर बनाना हैं? फिर से 5 स्ट्रक्चर और कर सकते हैं। अरे आप अपने में इंजीनियरिंग देख लीजिए और मेरे देख लीजिए, सीधी कर दिए। चलो तुम्हारी टेढ़ी भाग रही है, सुनना चौक चेंज कर देते हैं। ये वाला पॉइंट मुझे बेटा ये टूटेगा, फिर रेडिकल फॉर्म में इस पे और इस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, कुछ ऐसा हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, बाकी बेटा जी इसके ऊपर तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें मिलके क्या बना लिया होगा बेटा, ऐसा कुछ हुआ। विजय बाबू देख लो, बाबू चलो समझिए यार, इतना तो कंफर्म हो बेटा। ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा, तो ये वाला टूटेगा, तो बेटा जी ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इसमें मिलके बॉन्ड बना लिया, तो ये बनाएगा का टूटेगा का हो गया, ये टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया बेटा, ये पहले का था, ये अभी आया, बॉन्ड बना, इसमें बेटा ये विरोध में रह गया, और ऐसा कुछ पहले से ही था, कौन सा था, ऐसा था, तुमने बना लिया, मैं जानता ये इलेक्ट्रॉन फिर से टूटेगा इधर, और ये बॉन्ड फिर से टूटा, तो इस पे बेटा जी डॉट आएगा, और बेटा जी इस पे आएगा, और यहाँ पर तो पहले ही था, ये बॉन्ड था, इसमें दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। अब सुनना, यहाँ पर एक बॉन्ड था CH2, अब ये बॉन्ड टूटेगा, आधा इधर और आधा इधर, तो इस पे आएगा डॉट और ऊपर वाले पे आएगा डॉट, तो यहाँ पर भी एक डॉट पहले ही से था,
था पहले ही, तो इन दोनों ने मिलकर बेटा ये क्या बना लिया, ये आपका फ्री रेडिकल। कंफर्म? ओके सर। बराबर भागों में टूटना ही फ्री रेडिकल होता है बेटा। बड़े आगे चलो, अगला है बेटा जी पाई पाई कंजुगेशन। 5 नंबर पाई पाई कंजुगेशन। चलो बेटा बताओ, रेजोनेंस होगा? कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे आया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा बेटा? समझ गए ये बात? इलेक्ट्रॉन आगे तो यहाँ से आया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? बहुत अच्छे, इतना तो समझते हो तुम। इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो किसी से पॉजिटिव चार्ज आता है। बताओ लग क्या सब बराबर था। हमें बराबर था बेटा। इसका इलेक्ट्रॉन ये तो ये ले गया ना, तो इस पे तो कुछ नहीं रहा, इसका तो चला गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ सर बराबर था, तीसरी का पावर वो भी कारण और सर अगर ये जिधर रेजोनेंस होता है वो एक बार बताओ, हमने अभी आई इफेक्ट पढ़ाया था। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा और इस पे भी पड़ेगा, तो ये भी खींचेगा। सर इसका वो वाला ऑक्सीजन की वजह से इससे हाई है। हाँ इसीलिए उधर खींच रहा है। हाँ वो वाला है कौन डबल बॉन्ड। हाँ ये वाला इधर आ जाता, ये वाला इधर क्यों आ जाता? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इधर कौन है भैया? और इधर कार्बन। तो जिसकी पावर ज़्यादा बेटा जी, तुम्हारी पावर ज़्यादा है ना, और कोई ऐसा है मतलब जिसमें ज़्यादा पावर है, तुम उसका घर से रुपए नहीं ले सकते, छोटे वाले से ले सकते। अब इसके घर से रुपए ही जा रहे हैं तो दूसरे घर को ना पहुँचा दोगे। कार्बन पे एच नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा? ये किसने कहा नहीं होगा? वैलेंसी देख लो। कंफर्म? इतना कंफर्म हो सब लोग? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आते ही यही है, तुम्हें क्या करना? अच्छे नहीं पूछे जाते हैं, मैं क्या करूँगा है? सर ये क्या है? क्या? 2 स्ट्रक्चर आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा? 2 बनाऊंगा। हाँ एक के 2। सर पहले तो बॉन्ड करता था और ये किधर जा? अरे सर ये तो सर ये बनेंगे क्या? इसकी तो दोनों कंपाउंड से सर एक बॉन्ड इधर आएगा पहले। सही है। इसमें देखो पावर किसकी ज़्यादा होगी? सभी की है। सेम है, सेम एक बार है। इधर पता है कैसे पता? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था सबकी पावर बराबर होगी है। कार्बन की पावर में सभी बात सही है, सबकी पावर बराबर होगी। कैसे भूल जाते हो तुम? कैसे भूल जाते हो? मुझे इतना नहीं पता रहता, आखिर कैसे कैसे याद है? कुछ बताया था इसका? यस सर, अच्छा फिर ये सब यस सर। हाँ सर सही है। एसपी 2 इसका कितना था? इसका 2.5। था शायद 8 आगे तो तुम नहीं आए तो उस दिन, जिस दिन ये बताया था मैंने, आई इफेक्ट पढ़ाया था। छुट्टियाँ बहुत करते हैं। पढ़ाया था ये कि sp3 कार्बन है, अगर sp है सबसे ज़्यादा, sp2 sp3, ये कौन सा कार्बन है बेटा? एसपी ये वाला, ये वाला सब sp3 sp2 वली, सभी sp2। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इसीलिए ज़्यादा स्ट्रक्चर बने। 25 आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं सबसे ऊपर SPC में 25।
लो बेटा 2 5 लो। अब सुनो, सुनना, कोई अगर इधर से भी एक ही जोड़ से खींचना है, इधर से भी हाँ तो वो वही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना, अगर पोलिंग करानी है, मजबूती देखनी है तो रेजोनेंस कराना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मान लो चला गया तो इस पे कमी आई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पहली कंडीशन ये है, ऊपर से शिफ्ट करा रहा हूँ तो देखना, CH2 पे बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, माइनस, ठीक है ना? ऊपर से कंडीशन करा दी। अब नीचे से सुनना, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और ये वाला बेटा जी कहाँ भाग जाएगा? इसके ऊपर। यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस कंफर्म। एक कंडीशन थी मैंने ऊपर से शिफ्ट करा दिया, एक कंडीशन है मैंने नीचे शिफ्ट करा दिया, 2 स्ट्रक्चर बन गए। आखिर बात वही है, आखिर बात वही है। आप टेस्टर सब गायब हो गए, RC भी गायब, आतिफा बस ये बस हाँ करो, करेक्ट सर जी करो। सर इसमें ऊपर तो जाएगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कर ले। आला हाँ रैंक पे क्वेश्चन आता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा लल्ला? रिंग वाले नहीं आ रहे हैं? लो ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन से नज़र मत हटाना, ब्लैक बोर्ड से हम कहें तो नज़र मत हटाना, देखते रहना बस। सर एक ही स्ट्रक्चर बना हट पगला। 5 बेटा देखना, अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नहीं सर नहीं खींचेगा, खींचेगा ना लल्ला? ये चला गया इधर तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? इससे आगे इधर ऊपर जाके पॉजिटिव आ गया। इधर हाइड्रोजन था, इधर बेटा ये डबल सिंगल बॉन्ड O से ऊपर माइनस चार्ज, पक्का? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। पाई सिंगल मैग्नेटिक ऑर्बिटल सबसे पहला वाला याद है। ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखते रहो, देखते रहना, बोर्ड से नजर मत हटाओ। ये यहाँ पर C जैसा था वैसा ही लिख लिया जो पहले करके आया, लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो इसमें कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? ये जैसा का तैसा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ से खुल जाएगा? यहाँ पर। तो ये कुछ कैसा दिखेगा? C का पॉइंट खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी कहाँ बेटा? C का पॉजिटिव खत्म नहीं हुआ था पहले, यहाँ पर ये खत्म हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना था, बना लिया। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, ये बॉन्ड उधर गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा ना, कमी पड़ गई वहाँ पर। लो यहाँ से चला गया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड पॉजिटिव आ गया है यहाँ पे। नहीं
जब देते हैं तो नेगेटिव आता है, लल्ला देते हैं तो नेगेटिव आता है, लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा जी कहाँ शिफ्ट होगा? इधर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, ओ नेगेटिव H डबल बॉन्ड। देखो फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 2 4 1 ठीक है चलो, ऐसा कुछ है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर लल्ला क्या आएगा? पक्का ना? ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि ये आ गया, ये पहले ही से था, ये चल ही रहा है बेटा, वो नेगेटिव H। और सुनो ऐसा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पॉजिटिव था तो ये वाला डबल बॉन्ड नीचे उतरेगा, ठीक है, ये वाला उतर गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, यहाँ से उतरा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव को देख के ये क्या बोलेगा? वापस ले ले इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से चला, यहाँ पॉजिटिव आया था, डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन H बन गया। तो देख पहले यहाँ पर था डबल बॉन्ड, अब कहाँ पर है? तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर। इस साइड से इस साइड भी हो सकता है और ऊपर से नीचे, इसीलिए रेजोनेंस का साइन बेटा दोनों साइड लगता है, ठीक है ना? रेजोनेंस का साइन दोनों साइड। हाँ फर्स्ट वाला भी आएगा, ये वो ये वाला ना, ये हाँ मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही बनते हैं, इंजन गिरेंगे तो 5 बनेंगे, तो ठीक है, टेंशन ना ले इस बात। वो डिटेल में बताने के लिए फ्लो में हो जाता है। अच्छा अब अपना बेटा जी छठा वाला बच्चा है, अरे 5 तो हो गए, छठा 7वां ही तो बचा है बेटा, तो ये उतार लो, उसके बाद बेटा छठा बचा। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज स्लैश प्लस या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। प्लस का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? हाँ, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? कमी है ना लल्ला, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में छीन लो तो तुम पे कमी आ गई ना, तो तुम्हारे छीन लिया तो प्लस मतलब मांगो कुछ सबका हो गया बेटा? कहाँ? छठा वाला परसेंटेज नहीं है बेटा, लोन पेयर स्लैश नेगेटिव मतलब हो गया तेरा हैं? लोन पेयर चलो आइए इसमें देखते हैं बेटा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है CH3, ये तुम्हारे आए लोन पेयर, और बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। आगे कहाँ पर आते हैं? दूसरा CH3 N नेगेटिव H और उधर जाने पे CH2 पॉजिटिव, आगे का आप बना देना, ठीक है? अब तो बनाइए उसे बेटा। साथ ये देखिए बेटा, नेगेटिव मतलब लोन पेयर स्लैश नेगेटिव,
लोन पेयर स्लैश नेगेटिव या फिर डी ऑर्बिटल ये डी ऑर्बिटल मान लो वैकेंट का मतलब होता है खाली स्थान या रिक्त स्थान। Cl 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाया C के साथ, पॉजिटिव चार्ज लिखा या नेगेटिव चार्ज लिखा। Cl 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है अगला कार्बन नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चलो इसका बेटा रेजोनेंस कर लिया आपने। इस वाले बॉन्ड को बेटा जी कहाँ भेज देना है? तो इस पे क्या आएगा? प्लस। माइनस कैसे आएगा? प्लस है, हाँ जो देता है उसके पास कमी आएगी ना, कमी आएगी तो पॉजिटिव। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें पॉजिटिव बना तो दोगे ना, लो बना दो CH3 और बेटा जी यहाँ पर वो पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH। इसकी बात करूँ तो बेटा जी CH3 एंड H डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर बेटा जी CH। सर ये दो बचे ये वाला नीचे वाला तो ऑक्सीजन स्टेट यानी कि पूरा ऑक्सीजन स्टेबल था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है। हाँ तो फिर गया कैसे इसके पास से? क्योंकि बेटा जी यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल था, इलेक्ट्रॉन कैसा था? रखने के लिए जगह थी, खाली जगह थी, वो मांग रहा था। देखो कंपाउंडों में ऐसा होता है ना कि कंपाउंड पूरा एक भरमार की जगह, अगर किसी के पास कमी आती है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, पूरा कंपाउंड ही ये कर। लेकिन ये टेंडेंसी रहती है कि छोटा वाला देगा या बड़ा वाला देगा, ऐसी भी कंडीशन है। देखो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक पावर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा, लेकिन अगर दूसरे पे कमी आ रही है तो वो छीनना नहीं बल्कि देना चाहेगा। अगर वैसे अगर मैं अब बात करूँ अल्लाह तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब कमी पड़ेगी लल्ला तो कहीं ना कहीं से तो लाएगा, ठीक है ना? ऐसा अरे कमी पड़ती है तो कहीं ना कहीं से रुपए आते ही हैं बेटा, और वैसे फालतू में खर्च करने के लिए रुपए नहीं होते। चलो तो ये नीचे वाले दो हाँ बेटा लोन पे दिए हैं ना बेटा, ओके ये वाले होते हैं बेटा, ये वाले बनी रहेंगे जहाँ पर पहले थे, अब भी बने। हाँ क्वेश्चन है कोई? चलो पॉजिटिव छाया नहीं तो है, इसके छत्र छाया में है, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, लेकिन अब इसके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है? एक तो चला गया। तो सर उसको भी तो गिना जाता है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। हाँ देखो वो बात तो गिना जाता है, लेकिन बेटा जी इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। आखिर अपना ये भी इसका ही है और ये भी इसका ही है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को दे दिया उसने रख ले तो बेटा जी इस पर कमी आएगी, तो पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे वो छत्र। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। चलो बेटा इसकी बात करें इसमें बेटा, अब आप कहोगे सर जी इस पे तो अधिकता है और नेगेटिव चार्ज होना नहीं चाहिए, होगा क्या फिर? इसमें बताओ रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सब काम है, इसमें रेजोनेंस बताओ आप। हाँ देखो बताते हैं बेटा, जब कभी भी ऐसा दिख जाए तो आप एक बात याद रखना, कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता। कार्बन पर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता। अब बेटा जी एक बात बताओ, जब कार्बन पर स्टेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा किसी को? तो अपने पास इसके पास अभी कितने हैं बेटा? 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब
मतलब इसका ऑक्टेट तो है, लेकिन इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 अब 5 में 4 में 6 करता है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा बेटा, या फिर इसे दे दे, इसे दे दे या इसे दे दे, वो इसकी मर्जी है किसे देगा, जिसे आप देना चाहते हैं उसे दे देगा। ठीक है, इधर देगा फिर भी कोई बात है, इधर अगर मैंने देखा इसके पास पूरे 8 थे, मतलब पूरे 8 थे, ये डबल बॉन्ड पहुंचते ही बेटा इसके 1 2 3 4 5 6 ये पहले ही थे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और पहुंच गया तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा, अब बाकी बेटा सी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक में है कि इस पे ज्यादा होगा। ठीक है सर वैसे बीच वाले कार्बन के पूरे नहीं थे, और फिर इसके बीच पास वाले कार्बन के पूरे थे और ज्यादा तक थे, लेकिन स्टेबल बेटा जी एक बात बताओ, स्टेबल वो किस में है बेटा? 4 में स्टेबल है, 5 में 4 तो एक इलेक्ट्रॉन तो फेंक देगा, कहे तू रख, मैं नहीं रख रहा, तू रख, है ना, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया बोले उसको। हाँ अगर वो, अब एक बात बताओ, Cl है बोले ठीक है, Cl ने इलेक्ट्रॉन अपने हाथ ले लिया, लेकिन कुछ देर के बाद ये वापस भी कर देगा, फिर से बेटा ये क्या बन जाएगा ये, तो ऐसा यही चीज तो रेजोनेंस कहलाती है, ये चलता ही रहता है, ये रेजोनेंस कहलाती है। एक बात बताओ, आज तुम्हें कमी पड़ी तो मैंने अपनी जेब से रुपए दिए, अब तुम उधार तुम दो या ना दो तो ये रेजोनेंस गड़बड़ी है, अब मुझे जरूरत पड़ी तो तुम दे ना दो, ना तुम दे दोगे, मैं जानता हूँ रेजोनेंस है ना ऐसा, इसीलिए तो मैं मुझ पे कमी पड़ी तो मैं दे रहा हूँ, मतलब तो आप दे रहे हो, जब तुम पे कमी पड़ रही मैं, इसी को तो स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर आप मेरे पास अगर रुपए की कमी है, मेरे पास कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो मेरे पास अगर रुपए नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दूसरा कंपाउंड देगा तभी तो मैं स्टेबल हूँ। सर वैसे स्टेबल तो दो ही थे, हाँ स्टेबल मतलब ये भी है और स्टेबल ये भी, 4 के भी 8 है, क्लोरीन के भी 8 है, हाँ इसके भी 8 इसके भी 8, स्टेबल दोनों है। अगर क्लोरीन ज़्यादा भी, क्लोरीन पे ज़्यादा है, हाँ कार्बन पे कम होगा, अब कार्बन पे बराबर हो गए ना, 8 ही है, तो सर पहले भी 8 अब भी 8, लेकिन निगेटिव चार्ज था, हाँ किस पे ज़्यादा हो सर तब इस वाले में कार्बन में कमी नहीं है, किस पे, इस वाले बीच वाले इस वाले में नहीं, ठीक है 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है बेटा, इस पे कहीं 4 दुनिया 8 और 4 दुनिया, आओ बेटा इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, ये भी ऐसे करेगा, ये ऐसा करेगा, लेकिन जो बेटा जी ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये बेटा जी किसी के इलेक्ट्रॉन को तब खींचेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कितनी रहती है बेटा, हाई। बट F की ये एक ऐसी स्पीसीज है जो किसी से कोई वास्ता नहीं रखती, ये ऐसी स्पीसीज है। अब ऐसी स्पीसीज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, और ले भी लेगा तो देगा, अष्टक पूरा 6 1 7 1 8 6 7 8 6 7 8 है तो लेगा नहीं, और दे दिया तो लेगा नहीं, मतलब इसे कहा जाता है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, कंफर्म ऐसा। हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन मतलब फ्लोरीन नहीं रहता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लेते हैं लल्ला, कंफर्म इतनी बात पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा था? केवल फ्लोरीन नहीं देगा, और कोई भी ओनली फ्लोरीन, ज़्यादा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता है, ना देगा ना लेगा, और देना तो वो जानता ही नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देना चाहेगा तो देना चाहेगा, ऐसा है। ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, एक नोट है बेटा लिखिएगा, when pi bond are enclosed
डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बी पुश all the pi bonds over by one position to draw its resonating structure। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है बेटा, कह रहा है when pi bond are enclosed in a ring, मतलब जब आपका पाई बॉन्ड, बेटा बेंजीन की रिंग है, बेटा किसकी रिंग है ये, बेंजीन की रिंग है। कह रहा है पाई बॉन्ड इन क्लोजर रिंग, पाई बॉन्ड होना चाहिए रिंग के क्लोज मतलब अंदर, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विच ऑल पाई बॉन्ड आर वन पोजीशन टोटल रेजोनेटिव ना। यहाँ पर बेटा जी अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। ठीक है, अब ये कह रहा है ये सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड को बेटा जी क्या करेगा, पुश मतलब धक्का देना, आगे भगाएगा तो बेटा जी कैसा दिखेगा, इस वाले ने इसने भगाया तो ये कहाँ पहुँच गया, आगे, इसने भगाया तो बेटा जी कहाँ पहुँच गया, आगे, और इसने भगाया तो बेटा जी ये कहाँ पहुँच गया, आगे। और यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है बेटा, कंफर्म। हाँ ये बात तो पहले ही पता थी कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव में नाम तो नहीं सर से कोई आवाज नहीं, उनको हर बात में आवाज चाहिए। चलो बेटा सुनना, रिंग कितनी है, दो, एक, स्ट्रक्चर कितने बने हैं, दो, रिंग है एक, स्ट्रक्चर बने हैं दो रिंग होंगे, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तीन बनेंगे क्योंकि इसका डबल बॉन्ड, रिंग है एक, स्ट्रक्चर बने हैं दो, रिंग है दो, स्ट्रक्चर बनेंगे तीन, रिंग है तीन, स्ट्रक्चर बनेंगे चार। अल्टरनेटिव फॉर्म में करते हैं डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। ठीक, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बेटा, बना के दिखाऊं या ऐसे ही रख दूं बेटा, और काम ही कर दिख रहा है तुम्हें, ऐसा दिख रहा है सर।
नीचे वाला कर दोगे, दिख तो रहा है जी। इधर से बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से इसलिए अच्छा दिखता है, फिर ये लगता है बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन ये पता नहीं चलता किस कलर से लिखा है। कंफर्म सब दिखता है यहाँ से। सोनीदास को दिखता होगा, सबको सब दिखता है। वो वाले मार्कर नहीं है ना। आप देख के बता, अब थोड़ा घिसिया मतलब जैसा हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर कितने शेयर बनेंगे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो तो सब होता है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। नहीं, क्वेश्चन वाला भी गिरना है। हाँ, जब तक ये पॉइंट इधर जाओगे नहीं, अरे मान के चलो ये वाला पॉइंट इधर आ गया तो क्वेश्चन में ही तो दिखा रहे हो, तो वो भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। किससे सर ये तीसरा वाला बताना, तीसरा ये वाला देखो, इन तीनों से ये तीनों कैसे अलग अलग है। पहले मैंने इससे पहुंचाया है, फिर बेटा इससे पहुंचाया मैंने, बस इस वाले को मैंने कहा किया है, ये और ये वो सेम नहीं है ना। बॉन्ड खिसकाना है, बॉन्ड किसका है? दूसरे से तीसरे में। यहाँ पर ये वाला कौन कहाँ पहुंचा, ये वाला कहाँ पहुंचा, ये वाला कहाँ पहुंचा, फिर इससे आ जाओ, ये वाला ये भी, ये वाला ये भी, ये वाला वो नहीं आता पहुंची। यहाँ पर 2 से 3 पे यहाँ पर 2 थे 3 पे से यहाँ से 2 पे होना पहला वाला। कितने बजे आ जाते हैं? सर टाइम मिलेगा तो मजा नहीं आएगा Some important point. इसके है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बेटा जी किसके, रेजोनेटिंग पहला पॉइंट है ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is allowed not an atom
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड नॉट एन एटम, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, आपके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक बात बताओ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? दिखाइए ये वाला है क्योंकि भगवान से हैं? वो वाला नहीं, वो वाला ये वाला सर नहीं, ये नहीं है सर, रेजोनेटिंग नहीं है। नहीं है कि कैसे सिंगल बॉन्ड सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? वो एक सिंगल बॉन्ड हट गया ना, तो हाइड्रोजन नेगेटिव आया यहाँ पर H था, O है ना, यहाँ पर OH, मतलब क्या हुआ है, एटम की शिफ्टिंग हुई है। तो नहीं होगा यहाँ पर लिखा है ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन संजय कहाँ होगा? हाँ जी नहीं है सर, नहीं है ना सर, नहीं होगा नहीं है होगा नहीं, मतलब आप नहीं है संजय हमने क्या सिखाया था अब तक? ये सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट होता है, Yes, sir. किसी एटम का नहीं। एटम का नहीं होता। तो यहाँ पर जो H था वो कहाँ पहुँच गया इस बार? ऊपर तो ये तो नहीं सिखाया था, जैसे कहा है एटम का नहीं सर, ये वैसे भी नहीं होता, है। वैसे भी नहीं होता ना, हाँ वैसे भी नहीं था। ये तो होगा तो आपने घूम रहा है ना। दूसरा, नेट चार्ज मस्ट बी रिमेन सेम, नेट चार्ज मस्ट बी रिमेन सेम, लिख लो आराम से। Only movement of electron is allowed, not an atom, not an atom. अच्छा इतने पीछे चल रहे हो, लिखो जल्दी जल्दी। संजय बताओ। लिखने दो बच्चों को तो बताते हैं। सर ये देखना ये आपसे बता इतना कंफर्म है बेटा, आगे बढ़े। लिखा है, सुनना, लिखा है नेट चार्ज मस्ट बी हैव सेम। नेट चार्ज आपका कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अगर एक प्लस इधर आया है तो दूसरा प्लस बस चल। डालिएगा अगला इसी नोट में बेटा।
फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। है कि नहीं? हाँ नहीं बेटा, चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है नोट में, तीसरा पॉइंट। लोन पेयर ऑन डबल बॉन्डेड एटम इन रिंग does not depart। बेटा लिखो जल्दी जल्दी, मैं लिख रहा हूँ। Part in resonance, they are said to be, they are said to be localized सर इतना गुस्सा। लिख लो, तुम्हारी प्रॉब्लम होगा, हमने तो दोनों में लिखवा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना, अगर वह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है तो उसे बेटा जी क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन। लिखा है नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, वन पेयर लोन पेयर हुआ, वन डबल बॉन्ड हुआ, एट अ रिंग डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, जो पार्ट नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं बेटा? लोकलाइज्ड। और जो पार्टिसिपेट करता है उसे क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड। यहाँ उल्टा है, थोड़ा ध्यान से चलना, ठीक है ना बेटा? जो पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे लोकलाइज्ड। बेटा लोकलाइज्ड, ठीक है ना? कंफर्म हो इस बात से बेटा? चलो क्वेश्चन दें, आराम से लिख लो आप। चलो बेटा ठीक है, समय अभी 2:40 हो गया है। सर पर पेपर कॉल तो कर लो। हाँ या पूछ लीजिए तो कैसे? हाँ, आज तुम्हें टेस्ट की वजह से टाइम ज़्यादा मालूम पड़ रहा है ना? हाँ अन्यथा तुम्हें पता भी नहीं चलता था टाइम कहाँ हो गया।
तीसरा वाला भी डिलोकलाइज है। पूरी करेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर गिर रहा है। बाहर गिर नहीं रहा है। इनको बताना है ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है या डिलोकलाइज है। बाहर गिरने का क्या मतलब? नहीं सर। एरो पे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है ये लोकलाइज है डिलोकलाइज है। लोकलाइज है डिलोकलाइज है। कते गधे हो सर। बताओ बेटा, ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सर डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे रहा तो हाँ करेगा तो अच्छा ऐसा भी है क्या? डबल सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा ऐसा भी है। आप सर नहीं करेगा कभी गधे थे तो पहले नहीं पता था ये वाला होगा। तो आप ये बात तो पहले भी पता नहीं तुम्हें Yes, sir. कि यहाँ पर बेटा जी NH2 लगा है, मतलब यहाँ पर ये लोन पेयर होगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा बेटा? करेगा। नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो तब करेगा ना जब यहाँ पर पाई है बोलिए के सिंगल है बोलिए इनके बीच में भी सिंगल है, फिर बेटा जी पॉजिटिव है। या तो वहां पे होगा डबल बॉन्ड CH के पास ये डबल अभी तो बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं। सर ये नहीं करेगा तो इसका नाम क्या होगा? लोकलाइज लोकलाइज सुन लिया एक बार। चलो उसका बताओ ये वाला पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? सर ये करेगा करेगा। सर पाई Yes, sir. करेगा सर डिलोकलाइज ये वाला ठीक है ये करेगा लोकलाइज डिलोकलाइज करेगा सर। अच्छा अच्छा, ये भी मतलब ये भी करेगा वो भी करेगा। हाँ बेटे, ये करेगा अगर ये करेगा तो ये वाला करेगा तो उसका तो काम ही नहीं है ना। ये क्यों मतलब? सर उसको अगर इधर भेज दे उसको अगर इधर भेजे तो इसको इधर भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। इसको इधर भेजोगे ना, अगर इसे यहाँ इसे नहीं भेज सकते। अगर इसे भेजोगे तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर इसे भेजोगे तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई एक होगा जो डिलोकलाइज लोकलाइज होगा, ऐसा है। इसमें बेटा ये वाला ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो ये भागेगा। ठीक है, चलो आगे। हेडिंग डालिएगा बेटा, रूल ऑफ, आराम से लिखिए।